क्या फिर ये इसका साइकोलॉजी से ताल्लुक है या वेस्ट से ये ड्राइव हुआ? क्योंकि हम तो आइडलाइज तो वेस्ट को ही करते हैं, तो इस वक्त वेस्ट में ये प्रॉब्लम है ना, उनके लिए तो मतलब डाइवोर्स होना या सेपरेशन होना या लिविंग रिलेशन में रहना इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ ये वेस्ट के वाले से एक बात आपको बताता चलूँ ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए। आपका तो एक्सपोजर माशाल्लाह से काफ़ी है, आपने तो खुद फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व किया, लेकिन जो बहुत सारे लोगों की जिनको एक्सपोजर नहीं है, एक बात आप याद रखें कि इंसान वेस्ट का हो ईस्ट का हो, इंसान इंसान ही है 19-20 के फ़र्क के साथ। बिल्कुल सही है। अभी जब हम कहते हैं ना डाइवोर्स वेस्ट में बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे भी उस वजह से हो गई है, जिन लोगों की वेस्ट में भी डाइवोर्स हो रही है वो लोग खुश नहीं हैं, वो लोग तन्हाई का शिकार हैं। आप देखें, एक कॉमन सी बात है, वेस्ट की बात कर लेते हैं, एक मॉडर्न सोसाइटी यूएस की बात कर लेते हैं। शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद डाइवोर्स हो गई। अब मदर के पास बच्चे हैं या फादर के पास हैं। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप की बात उधर करें या सेकंड मैरिज की बात करें तो आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। पहले आपको बड़ी अच्छी तरह से अच्छे अच्छे रिश्ते एक दूसरे को मिल रहे थे। अब जी सिंगल मदर सिंगल फादर के पास वेस्ट में भी लोग इनको भी एक अवॉइड करना चाहते हैं कि जी सिंगल मदर सिंगल फादर्स को वो एक रेड फ्लैग के तौर पे देखते हैं। रिलेशनशिप फिर वैसे नहीं बनते। मैंने देखा है कि जो लोग अपने आप में बहुत हाई फाई होते थे अपने माइंड में डाइवोर्स से पहले, उसके बाद वही लड़का वही लड़की ऐसे ऐसे लोगों को शादी के लिए रिश्ते के लिए कंसीडर कर रहे हैं जिनको शायद वो सिंगल होते हुए जैसे कहते हैं ना भाव ही नहीं देते थे, और उनके माँ बाप भी भाव नहीं देते थे। तो अब देखें कि क्या किया, सिर्फ एक डाइवोर्स ही ली और जिंदगी कहाँ से कहाँ पे आ गई। अब दूसरी बात यह है कि जैसे वेस्ट की हमने कुछ मॉडर्न वैल्यूज की बात हमें नजर आती है। मेरी सारी दुनिया में प्रैक्टिस है और मैं लोगों के अंदर तक, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर से तो खुल के बात करते हैं। देखिए, वेस्ट में भी लोगों के जो मॉरल्स हैं ना, जिन लोगों के हैं वैल्यूज बड़ी इंटैक्ट है। ये जो हमें नजर आता है ना पब कल्चर, ये कल्चर, अच्छा वो सिर्फ वहां के कुछ लोग हैं। आप देखें कि पढ़े लिखे अच्छी फैमिली से लोग गोरे हों, वो ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। अच्छा, जो करते भी है ना वो भी वीक में बस एक दफा या कुछ, अगर थोड़ा जरा कोई लिमिटेशन, लिमिटेशन फैमिली के साथ या तो क्या पूरा वीक ही तफरी चल रही है exactly. ना, काम करना ही नहीं है। वो 5 दिन 6 दिन टका के काम करते हैं, फिर 2 दिन अगर वो पार्टी 1 दिन पार्टी करते हैं तो करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम समझ रहे कि वो 24 घंटे पार्टी करते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक और मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे नौजवानों को ये जो वेस्ट के थोड़ा सा हो रहे हैं, ग्लैमराइज हो रहे हैं। देखिए, दुनिया में ना अगर हम औरतों की बात करें, आप स्कैंडिनेविया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, इंग्लैंड कनाडा कहीं की भी बात कर लें, मर्द जो है ना, मर्द वो हमेशा होम मेकर औरत की इज्जत करता है। ये जो हमने मॉडर्न आजकल बने हुए हैं ना कि जी मैं तो जी फेमिनिस्ट हूँ, मैं तो ये हूँ जी, मैं तो जी इंडिपेंडेंट आज़ाद ख्याल, अमेरिका का गोरा वो प्रेफर करेगा ऐसी औरत को जो होम मेकर होगी, जो कर्टियस होगी, जो कर्टेल होगी, अपने आप को बचा बचा के चलती होगी, ना कि जिसने अपने आप को बड़ा सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट और ये सेकेंडरी नेविया के मर्द की भी यही एक मेंटेलिटी है। औरतों की अगर उनके बात कर लें तो वहां पे भी औरतें उन मर्दों को ज्यादा पसंद कर रही हैं जो कि होम मेकर हैं, यानी होम मेकर से मुराद है प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रॉपर अर्नर हैं, मैच्योर हैं, जो उनकी फैमिली को, बच्चों को जो होंगे रिश्ते से उसको बेहतर तरीके से बना सकें। यहाँ पे लोगों ने क्या किया हमारे माशरे में और जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आधा तीतर आधा बटेर, दूर दूर से देखा, वो जिंदगी गुजारी नहीं, वहां पे रहे नहीं, जिसकी वजह से हमें इश्यूज हो गए। और एक और चीज मिसकंसेप्शन, फिर हम उसके मेन डाइवोर्स पे आते हैं। देखिए, बात ये है, लिव इन रिलेशनशिप है ना, अगर वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर लिविंग रिलेशनशिप का ये भी है कि वो कुछ ना उनकी सोसाइटी का एक और कानून का मिजाज है कि जब फर्ज करें डाइवोर्स वगैरह होती है तो उसको जो हस्बैंड है, मर्द जो है, उसको एलिमनी की फॉर्म में बहुत सारे कुछ चीजें औरत को देनी पड़ती है। अब ये जो उनमें जो लिव इन रिलेशनशिप है वो कोई बहुत ज्यादातर बेरारवी की वजह से नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन है उनका कि जी अगर डाइवोर्स होती है तो मेरी तो जिंदगी का सारे जो पूंजी है आधी जी औरत को चली जाएगी। तो उन्होंने अपने लिविंग रिलेशनशिप, शादी के इंस्टीट्यूशन के अलावा जो लिविंग रिलेशनशिप रखा है वो एक गार्ड के तौर पे ज्यादा रखा है कि उसके बाद जो इश्यूज होंगे जब हमें ब्रेकअप वगैरह होगा। यहां पे हमने क्या किया, हमने समझा जी ये आजादी की निशानी है, ये जी बेरारवी लोगों ने इस वजह से प्रमोट की कि वहां पे ऐसे हो रहा है, यहां पे प्रमोट हो रही है। लेकिन हम चीजों को नहीं समझते कि वहां के तकाजे कुछ और हैं। अब जो हमारी बात थी कि ये डाइवोर्स वगैरह की, देखें एक शख्स है वो दूसरे बंदे की बात ही नहीं बर्दाश्त करता, बिल्कुल फटने के दहाने पे है वो,
छोटी सी बात हस्बैंड ने कह दी तो क्या हो गया, जहाँ पे लोग बर्दाश्त कर जाते थे वाइफ नहीं बर्दाश्त करी, वाइफ ने थोड़ी सी बात कर दी, हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करा। तो ये थोड़े से कुछ इश्यूज हैं कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, जिसकी वजह से वीक नर्व्स है ना, पहले ही हमारी अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। उसमें फिर ये बात खुला डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। एक तो इसकी ये वजह है, उसके बाद फिर ना कुछ दूसरा वैल्यूज का मसला भी बन गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत इसमें है। औरत ने, ये मर्द पे भी बात करते हैं, दोनों का कसूर है बाय द वे। पहले मैं औरत की बात करना चाहता हूँ। जी। औरत ने ये समझा इस रिलेशनशिप में आजकल कि मर्द की जो इज्जत करना है या उसकी बात मानना है, ये तो पुरानी वैल्यूज हैं, ये तो धक्यानुसी वैल्यूज हैं। मैं नहीं ऐसा कर सकती, मैं पढ़ी लिखी, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं नहीं कर सकती। यहां से ही बिगाड़ शुरू होता है। देखिए, एक अंडरस्टूड सी बात है, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि मर्दों को औरतों को डांटना चाहिए, मैं नहीं कर रहा। अच्छा सलूक तो हर एक को करना चाहिए, लेकिन फर्ज करें ये डांट दिया, हम इसको कहते हैं, फॉर गॉड सेक आप इस चीज को देखें। एक मर्द है, वो सारा दिन काम कर रहा है, आपकी, आपके बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। अगर फ्रस्ट्रेशन में उसने आपको थोड़ा सा डांट दिया, तो बात का बतंगड़ बनाने की इस वजह से जरूरत नहीं है कि जब आप खुद बाहर जाके कमाती हैं, 9 to 5 जॉब करती हैं, तो बॉस से डांट नहीं खाती, पड़ती है। वहां पे डांट खाना वो आपकी इज्जत की निशानी है, वो आपका स्टेटस है, वो आपकी इंडिपेंडेंस है। यहां पे अगर आप डांट खा रही हैं या अपने हस्बैंड को चाय एक से दूसरी दफा बना के दे रही हैं, तो यहां पे आप गुलाम हैं। वहां पे आप डांट भी खा रही हैं, असाइनमेंट भी पूरे कर रही हैं, करने भी चाहिए, मैं इस चीज को प्रमोट डिस्करेज नहीं कर रहा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आप एक तरह तकाबुली जायजा लें कि यहां पे ये इंडिपेंडेंस नहीं है। ये जितनी, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात होगी, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी कि जितनी ये जो फेमिनिज्म आजकल है, जिन्होंने हमारे माशरे का एक बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा कर दिया है, ऑनेस्टली ये अब ऑब्वियसली ट्रोलिंग लोग करेंगे, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी, ये जितने भी ज्यादातर फेमिनिस्ट हैं मायूस हैं, अपनी जिंदगियों से मायूस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं खुद। आई एम सॉरी टू से हार्श वर्ड है, लेकिन मुझे कहने पड़ेंगे कि अगर मेरा घर नहीं बन सका, तो अब मैं चाहूंगी या चाहूंगा कि सारों का ही खराब हो। अब ये हो गया औरतों का मामला। मर्दों पे आ जाएं। मर्दों ने कुछ एक थोड़ा सा इनमें भी प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, पहली औरतों का या घरों का मिजाज कुछ डिफरेंट होता था। आपने सारा ब्रेड विनर थे, आपने सारा कुछ ला के देना होता था, और औरत का काम होता था प्राइमरीली मैनेज करना, होम मेकर। आजकल ये है कि औरतें भी काम कर रही हैं, वो भी ज़रा इंडिपेंडेंट हैं। नो डाउट औरतों को काम करना चाहिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन के कॉर्पोरेट सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, किसी भी फील्ड में आप करना चाहिए काम, जितना जिसकी जो एजुकेशन है। प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है, अब मर्द ये चाह रहे हैं कि, और ख़ास तौर पे मर्द के घर वाले, कि औरत कमाए भी, घर के काम भी करे, मेरे नखरे भी उठाए, बच्चों के नखरे भी उठाए, और फिर सास ससुर के नखरे भी उठाए। अब ना ये कुछ हमने इलॉजिकल और अनरियलिस्टिक वैल्यूज जो हैं, एक्सपेक्टेशन, उस पर इम्पोज कर दी हैं, जिसकी वजह से वो आमतौर पे उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती। सही। फिर अगर वो भी कमा के ला रही है, बाहर से है, तो वो भी ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट थोड़ी बहुत हो जाती है। अब थोड़ी बहुत इजाज़त हमें दे देनी चाहिए औरत को भी इस माशरे में, कि वो भी कमा रही है, उसकी भी एजुकेशन है, उसकी भी एक ज़िंदगी है, वो भी कर रही है सारा। तो अगर उसने भी कभी गुस्सा कर लिया, तो वो भी मर्दों की तरह एक इंसान ही है, हमें उस पर थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए।